भाजपा युवा नेता सौरभ पंडित छछेड़ा मंगलवार को सैकड़ों वाहनों के काफिले और हजारों समर्थकों के साथ गुड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गुड़गांव विधायक मुकेश शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी और विकसित गुरुग्राम महारैली में शामिल होकर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। काफिला जिस मार्ग से गुजरा वहां युवाओं का जोश, नारे और तिरंगों की गूंज से माहौल पूरी तरह से चुनाव रंग में नजर आया। गांव छछेड़ा के पूर्व सरपंच राजू पंडित के पुत्र सौरभ पंडित कम उम्र से ही भाजपा संगठन का सक्रिय रहे। उनका परिवार वर्षों से पार्टी से जुड़ा रहा है। वहीं सौरभ ने युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाकर अपनी अलग पहचान कायम की है। यही कारण है कि मंगलवार को उनकी अगुवाई में निकली रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं दिखी। रैली से पहले मीडिया ने उन्हें 2029 के चुनाव लड़ने की संभावना पर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं संगठन का सिपाही हूं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उनका ये संयमित जवाब राजनीतिक परिपक्वता का संकेत तो देता ही है, साथ ही विशाल काफिले को देखकर समर्थक भी इस भविष्य की बड़ी तैयारी मानते दिखाई दिए। मेवात और गुड़गांव के राजनीतिक समीकरणों में ये कदम एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। रैली में इंड्री के चेयरमैन शेर सिंह बहादुर, सरपंच आलदूका, परवीन सरपंच इंड्री, समय सरपंच किरा, पहलू खान सरपंच कवरसिका, तौफीक सरपंच हिरमतला, सचिन सरपंच मेलावास, महावीर सरपंच बारोटा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समर्थकों ने रास्ते में जगह जगह फूल वर्षा कर स्वागत किया, जिससे रैली का और एक भव्य बन गई। इस कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि सौरभ पंडित ने केवल युवा चेहरा है, बल्कि मेवात की एक नई राजनीतिक लहर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रिय और युवाओं का समर्थन आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकता है। कि रैली के दौरान युवाओं में जोश देखने लायक था। कई ट्रैक्टर, कार, बाइक और खुली जीपों में झंडे लहराते हुए समर्थकों ने एक जताया कि संगठन में युवा शक्ति सक्रिय और तैयार है। मेवात में अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेताओं की सभाओं में इतनी बड़ी युवा भीड़ इकट्ठी होना चुनौती होती है। वहीं सौरभ ने काफिले ने इस आसान कर दिखाया। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि यही गति बनी रही तो सौरभ पंडित जल्द ही क्षेत्र का मुख्यधार और राजनीतिक की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गुड़गांव में उनका ये दौरा केवल औपचारिक उपस्थिति नहीं रहा, बल्कि ये युवा नेतृत्व और उभार संगठन के प्रति वफादारी और भविष्य की संभावना का स्पष्ट संकेत बनकर सामने आ रहा है। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा वाले आकर आज हम अपने मेवात क्षेत्र से काफिले के साथ और जो हमारे क्षेत्र की हिस्सेदारी है उनको साथ लेकर के हमारे साथ में हमारे बड़े गांव इंड्री से सरपंच बड़े भाई पंकज सरपंच जी हैं और इंड्री ब्लॉक से चेयरमैन शेर सिंह देसवाल जी, गांव कंवरसिका से सरपंच पहलू खान जी, गांव हिरमतला से सरपंच तौफीक खान जी भाई और किरा से सरपंच भाई किरा से सरपंच समय सिंह जी और हमारे गोलपुरी से हमीद प्रधान जी और तमाम गांव से आए हुए सरपंच और गांव आलदोका से सरपंच श्री बहादुर देसवाल जी और क्षेत्र की सारी सरदारी हमारे साथ आई हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे लोकप्रिय विधायक और गुड़गांव से लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर गुड़गांव के अंदर विकसित रैली का महारैली का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी पधार रहे हैं और वहां पर हम अपने काफिले के साथ दल बल के साथ शामिल होने के लिए विधायक जी को शुभकामनाएं देने के लिए और जो जनता का प्यार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रति है और माननीय विधायक जी मुकेश शर्मा जी के प्रति है, वो आपको इस काफिले के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो हम सभी गुड़गांव उस विकसित महारैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकर आप जा रहे हैं, कहीं 2029 की आपकी तैयारी तो नहीं है विधानसभा चुनाव? जी, हम संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और संगठन जो जिम्मेदारी हमें देगी हम उस पर खरा उतरेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी हो। और बात रही 2029 की, तो युवा साथियों का और क्षेत्र की सरदारी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो संगठन जिस प्रकार की भी जिम्मेदारी हमें देगा हम उस पर बिल्कुल तैयार रहेंगे।
बात करें वहाँ से आप राजनीतिक में आप कदम रखना चाह रहे हैं, क्या सोच है कि राजनीति में कदम रखना है? राजनीति में कदम रखने की सिर्फ और सिर्फ एक सोच है। जैसे कि आपको सभी को पता है, राजनीति समाज सेवा और जन सेवा के लिए होती है। मेरा एक ही राजनीति लाने का उद्देश्य है, किस प्रकार से मैं जन सेवा करता हूं, और मैं एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर के सभी जनता के सामने आऊंगा। अगर आगामी चुनाव में किसी राजनीतिक नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मुझ पर आशीर्वाद रहेगा, जो जिम्मेदार रहेगी, मैं उस पर ही खरा उतरूंगा। सौरभ के साथ में आप जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि सौरभ भाई राजनीति में कदम रख रहे हैं? क्या सोच भाई बहुत अच्छी सोच है। सौरभ अपना युवा भाई है, अपना भाई है, और पूरे तहे दिल से सभी जनता सब साथ रहेंगी। जैसा भाई को सहयोग और जैसी जरूरत पड़ेगी, हम हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाने के लिए साथ में खड़े हैं और साथ में चलने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। 29 बार अब की बार 29 बार।